Hello students, this is class 7th, subject science, unit 1st. The unit 1 is food. इसके दो चैप्टर हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. तो फर्स्ट चैप्टर हम लेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स में क्या क्या न्यूट्रिशंस होते हैं और वो कैसे खाना बनाते हैं, किस तरीके से उनमें एक्टिविटीज़ होती है. तो इस चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे. इंट्रोडक्शन. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी इन ऑर्डर टू लिव. हर लिविंग थिंग्स को, जो भी सांस लेते हैं, लिविंग थिंग मतलब जो सांस लेते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, इनको हम लिविंग थिंग के कैटेगरी में रखते हैं. तो उनको सर्वाइव करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे एनर्जी की. दे यूज़ एनर्जी टू कैरी ऑन ऑल द बेसिक लाइफ फंक्शंस. For most living organism, the immediate source of energy is the food, but this food can be traced all the way back to green plants, which use the sun's energy. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए किसकी आवश्यकता होती है? फूड की. फूड खाते से ही हमको क्या मिलती है? एनर्जी की. फूड से हमको क्या मिलती है? एनर्जी. But this food can be traced all the way back to green plants. हम इसको देखें कि फूड से हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो वो किससे मिलेगी? ग्रीन प्लांट से. विच यूज़ द सन्स एनर्जी, और जो कि क्या यूज़ करते हैं? सन एनर्जी. Thus, all the energy used by plants and animals comes directly or indirectly from the sun. Let's नाउ डिस्कस फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स गेट देयर फूड. और अब हम देखेंगे कि प्लांट्स को ये एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सन से ही मिलती है, क्योंकि प्लांट्स जो भी खाना बनाते हैं वो सूरज की रोशनी में बनाते हैं. तो हम इस चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे कि ये फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं और इनको एनर्जी कैसे मिलती है. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. मेन मेथड ऑफ obtaining food by an organism. There are mainly two modes of nutrition in plants, autotrophic and heterotrophic. अब इसमें दो मोड्स हैं. Let's discuss both methods of nutrition. First, autotrophic nutrition. The word auto means self and troph means nutrition. अब autotrophic को दो भागों में डिवाइड किया गया है. ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ. सेल्फ यानी खुद से करना. और ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन, जो कि सेल्फ न्यूट्रिशन हो. हिंस ऑटोट्रॉफिक मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन और सेल्फ फीडिंग. इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड यूजिंग द रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट एज अ source of energy. Because green plants use the energy of the sun directly to make their own food, they are called autotrophs और self feeders. ऑटोट्रॉफ मीन्स, इसको आप सिर्फ एक लाइन में समझ सकते हैं कि हमको पता है कि प्लांट्स को एनर्जी के लिए फूड की ज़रूरत होती है. तो वो फूड कैसे बनाते हैं? सूरज की रोशनी में और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड. इनसे ये जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो इनको क्या मिलता है? एनर्जी. ठीक है. तो इनको क्या बोलेंगे? क्योंकि ये तो खुद ही खाना बनाते हैं, सेल्फ फीडिंग है, सेल्फ न्यूट्रिशन है, तो इनको हम बोलेंगे ऑटोट्रोफर्स और सेल्फ फीडर्स. ग्रीन प्लांट्स एंड देयर फूड. ग्रीन प्लांट्स हैव वन वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज ओवर अदर लिविंग थिंग्स. दे कैन मेक देयर ओन फूड. ग्रीन प्लांट्स क्या है? इनका जो सबसे मुख्य एडवांटेज है वो क्या है? कि ये खुद का खाना खुद से बनाते हैं, है ना. While most other living things cannot make their own food, plants make food by the process of photosynthesis. अब प्लांट्स का जो खाना बनाने की प्रक्रिया है उसको क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस, या हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण. दिस प्रोसेस इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन द वर्ल्ड. और ये सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वर्ल्ड में. फोटोसिंथेसिस की हम प्रोसीजर देखते हैं. आप इस डायग्राम में भी देखेंगे जो ये दे रखा है. ये देखें लीव्स का. लीव्स में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल. अभी अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा.
इन फोटोसिंथेसिस द सन's लाइट एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल पत्तियों में, जो पत्तियां जो ग्रीन कलर की होती हैं उनमें एक पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल, जिससे वो ग्रीन होती है और इसी से ही सन से वो लाइट को कैप्चर करती हैं। द ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट्स स्पेशली देयर लीव्स में पाया जाता है ग्रीन सब्सटेंस जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है। द सन्स एनर्जी इज यूज टू कंबाइन वाटर फ्रॉम द सॉइल। अब सन्स की जो एनर्जी है वो क्या करती है? कंबाइन वाटर, यानी जो जड़ों के द्वारा, क्योंकि पेड़ों की और पौधों की जो जड़ें होती हैं, रूट्स, वो मिट्टी में होती हैं, तो मिट्टी से उनको क्या मिलता है? वाटर मिलता है सॉइल से, और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, और हवा से उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। तो द फूड मेड बाय दिस कॉम्बिनेशन इज शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। और इस प्रोसीजर में एक तो सन से उसने क्या लिया? सनलाइट। पानी कहाँ से लिया? रूट से। और हवा से लिया कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन तीनों चीज़ों ने जो प्रोसीजर में फोटोसिंथेसिस में क्या बना? शुगर, उसको बोलेंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज इज यूज्ड बाय द प्लांट फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ इट्स पार्ट्स। और ये जो ग्लूकोज बनता है, आप देखते जाएं इस डायग्राम में लिखा हुआ है, तो ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए और इसकी रिपेयरिंग के लिए, अगर कभी कोई प्लांट में कुछ भी डैमेज होता है तो उस डैमेज के लिए ये रिपेयर करता है इसके पार्ट्स को। ग्लूकोज कैन बी stored in special areas in the roots and stems. Photosynthesis also yield a waste product oxygen vital for animals. Photosynthesis is a complicated process, although an equation can be used to sum up what occurs. An equation is the scientist shorthand for describing a reaction. This is an equation for photosynthesis. अब वैसे तो फोटोसिंथेसिस अभी अपन ने सिंपल लैंग्वेज में पढ़ लिया कि क्या होता है। सूरज से रोशनी ली, पानी से और कार्बन डाइऑक्साइड से ही वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। बट ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन साइंटिस्ट ने इसको एक इक्वेशन में बना दिया है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल से क्या बन गया? ग्लूकोज। और फिर जब ग्लूकोज बनता है तो साथ में क्या रिलीज होती है? ऑक्सीजन। इन फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो लीव्स में एंटर करती है और थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं? लीव्स के सतह पर छोटे छोटे एक होल्स, छिद्र होते हैं, उनको स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा आर ओपनिंग्स इन द सरफेस ऑफ लीव्स। ये अपनी सतह पर पाए जाते हैं और ओपन होते हैं। स्टोमेटा ऑल्सो परमिट ऑक्सीजन टू पास आउट ऑफ द लीफ इनटू द एयर। और स्टोमेटा की सहायता से ही ऑक्सीजन क्या होती है? लीफ से बाहर निकलती है। तो ये था ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब है सेकंड, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। द वर्ड हेट्रोज मीन्स अदर्स एंड ट्रोफ मीन्स न्यूट्रिशन। अब अपन ने ऑटो का तो मतलब समझ में आ गया, अब हम देखेंगे हेट्रोज। हेट्रोज मीन्स अदर्स, जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन मीन्स न्यूट्रिशन ऑब्टेन फ्रॉम अदर्स, कि हमको दूसरों से न्यूट्रिशन मिले, तो ऐसे हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म, तो इसमें क्या होता है? जैसे प्लांट्स को तो हमने क्या बोला? ऑटोट्रोपिक है ना। अब ये हेट्रोट्रोपिक क्या है? जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए डिपेंड रहे। जैसे एन ऑर्गेनिज्म यूजेज द फूड मेड बाय ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रोपिक पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड रहते हैं। तो द प्लांट्स विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ऐसे प्लांट्स जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते या फिर डिपेंड रहते हैं अदर फॉर फूड, आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। पैरासाइट्स एंड स्फेरोफाइट्स आर हेट्रोट्रॉप्स। अब हम देखेंगे पहले तो पैरासाइट्स क्या होते हैं। पैरासाइट्स प्लांट्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ हेट्रोट्रॉप्स बिकॉज दे डिराइव देयर फूड फ्रॉम अदर्स। पैरासाइट्स वो होते हैं परजीवी जो कि किसके हेट्रोट्रॉपस की कैटेगरी में आते हैं और वो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। पैरासाइट्स आर प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं। पैरासाइट्स में प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं। तो वो ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं that live in or on other plants or animals and take food from these so-called hosts. Example of plants parasites are
डोडर, मिस्टिलोट, mildew, fungi, and many bacteria. Plant parasites usually have no chlorophyll. क्योंकि ये अपना खाना क्यों नहीं प्रिपेयर कर पाते? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं, पैरासाइट्स प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। तो क्लोरोफिल नहीं होता तो वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते। इन usually have no chlorophyll and so cannot make their own food by photosynthesis. पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म आर अनेबल टू लिव अ फ्री लाइफ फॉर लॉन्ग। जो पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी अनेबल होते हैं अपनी लाइफ फ्रीली जीने के लिए। दे लिव, वो कहाँ रहते हैं? इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद देयर होस्ट। वो होस्ट मीन्स क्या? जिस पर वो डिपेंड रहे, जहाँ से उनको खाना प्राप्त होता है, तो वो उस पर डिपेंड रहते हैं, उसके आसपास ही रहते हैं जहाँ से उनको खाना मिले। दे गिव नथिंग इन रिटर्न, और वो उनको कुछ भी नहीं देते। द होस्ट में इनफैक्ट बी सेवरली हार्म्ड, और वो होस्ट को बहुत बुरी तरीके से हार्म भी कर देते हैं, क्योंकि वो उसको ख़त्म ही कर देते हैं एक तरह के तरीके से। प्लांट्स आर यूजुअली पैरासाइट्स एज दे लिव आउटसाइड देयर होस्ट, और ऐसे प्लांट्स जो यूजुअली एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, जो कि अपने होस्ट लिव आउटसाइड देयर होस्ट, दे हैव सकर्स, और ऐसे प्लांट्स जो किसी दूसरे प्लांट्स पे चिपक जाते हैं, उन पे क्या होते हैं? सकर्स होते हैं। और पैर्सिंग apparatus to penetrate the host and obtain food. डोडर फॉर एग्जाम्पल, आप डोडर प्लांट्स का ये डायग्राम देखें कि ये दूसरे प्लांट पे कैसे चिपका हुआ है। डोडर फॉर एग्जाम्पल सेंड सकर कॉल्ड होस्टोरिया इनटू द स्टेम। ये इस एक डोडर प्लांट है जो पैरासाइट है, वो दूसरे प्लांट की स्टेम पे ऐसे गोल गोल जकड़ा हुआ है, और ये क्या कर रहा है? एंड टेप्स द होस्ट इंटरनल सर्कुलेशन। तो ये जो दूसरा प्लांट जो प्रिपेयर कर रहा है फूड, ये इसको पूरी तरीके से सोखता जाता है अपने फूड के लिए, तो इसको होस्ट प्लांट कहेंगे जहाँ से इसको खाना प्राप्त हो रहा है। स्फेरोफाइट्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स और रोटन ब्रेड etc. स्फेरोफाइट्स क्या होते हैं कि वो अपना फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं? जो डेड हो जाए या फिर वेस्ट मटेरियल होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे जो प्लांट सड़ गया या एनिमल डेड हो गए, या फिर बहुत दिनों की जो ब्रेड होती है, हमने देखा होगा कि वो ख़राब हो चुकी है, तो इसको क्या बोलेंगे? स्फेरोफिक प्लांट ड्रॉज इन स्फेरोफाइट्स। Spherotropic plants draws its food from rotten leaves, dead animals, and household waste like rotten bread. जैसे स्फेरोफाइट्स क्या होते हैं? जैसे कि फंगाई लाइक मोल्ड्स, मशरूम्स। आपने देखा होगा कि जो ब्रेड बहुत दिनों की होती है या रोटी बहुत दिनों की, तो उस पर क्या आ जाती है? इस पर फफूंद लग जाती है, इसे फंगाई बोलते हैं। मोल्ड्स, मशरूम्स पे देखें, ईट्स एंड मैनी बैक्टीरिया आर स्फेरोफाइट्स। वी नो दैट फंगाई एंड बैक्टीरिया आर अ काइंड ऑफ प्लांट्स। हमको पता है कि ये क्या है? एक तरह के प्लांट्स हैं। सो वी कैन ऑल्सो से दैट स्फेरोफाइट्स आर द प्लांट्स विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो स्फेरोफाइट्स प्लांट्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? अपने फूड के लिए डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे। The spherophytes break down the complex organic molecules present in the dead and decaying matter and convert them into simpler substance. ये क्या होते हैं कि इन्हें ब्रेक डाउन करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से क्या करते हैं? वो इन द प्रेजेंट इन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट करते हैं? सिंपल सब्सटेंस में। रिमेंबर, आप एक बात याद रखें कि जो सेवरल फंगाई होती है और बैक्टीरिया आर पैरासाइट्स ऑल्सो, और ये पैरासाइट्स भी होते हैं। तो इसी के साथ हमने इस चैप्टर में पढ़ा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और प्लांट्स में दो टाइप का न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन।